नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा लेके आया हूँ एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे विद्यालय की कार्य और शिल्प शिक्षा में क्या भागीदारी है, कैसे वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? सो इसमें जानेंगे विद्यालय के कार्य, जो कि आप पॉइंट्स में देख भी रहे होंगे कि शुरू करते हैं प्रथम पॉइंट से। ऐसी क्रियाओं का चयन वहाँ पे विद्यालय को करना है, जैसे कि साफ सफाई। साफ सफाई मतलब जो हमारा वातावरण है, परिवेश है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रहे। तो ऐसे एक्टिविटी वहाँ पे जो है विद्यालय कराए, जिसमें ग्रुप में बच्चे जो है कार्य करें। तो उसमें बहुत सारे उनके ये है कि सामाजिक विकास होता है ना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलती है, और सामुदायिक सहभागिता कह सकते हैं वो इम्प्रूव होती है। दूसरा, सहयोग की भावना भी आती है, ग्रुप में काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं बच्चे, ठीक है। तो कई सारे इसके फायदे हैं। सामुदायिक बगीचे में बागवानी करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे विद्यालय और समुदाय का परस्पर एक संबंध भी स्थापित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय को स्थानीय हस्तकला कार्य प्रदर्शनी के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। वही लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था, वहाँ पे बात थी समुदाय की, अब बात है विद्यालय की। तो विद्यालय जो है टाइम टाइम पर जो साइंस एग्जीबिशन है या फिर आर्ट एग्जीबिशन है, इस टाइप से उनका एग्जीबिशंस का जो आयोजन है, प्रदर्शनी का जो आयोजन है, वो करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड है, विद्यार्थियों को श्रम के महत्व से परिचित कराएं। यहाँ पे कार्य शिक्षा की बात हो रही है। तो शिक्षा मतलब अगर हम बात करें पुस्तकीय ज्ञान की, और कार्य शिक्षा में हम बात करते हैं कि जो प्रायोगिक ज्ञान है या हमारे सामाजिक और व्यवहारिक कार्य हैं उनको भी कर रहे हैं हम, साथ में उनके माध्यम से हम शिक्षित हो रही हैं, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि हम जब कार्य कर रहे हैं तो कुछ श्रम हम कर रहे हैं, परिश्रम हम कर रहे हैं, कोई कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके महत्व को से परिचित कराना, ये क्या है, विद्यालय का मेन एक मोटिव होना चाहिए, जिससे बच्चों में जो श्रम को लेके हीन भावना ना आए, और वो श्रम करने से न घबराएं। उसी से तो आत्मनिर्भरता आएगी। अब हम पड़े रहेंगे एक ही कमरे में तो भाई कैसे चलेगा, जीवन कटेगा नहीं ना। सो श्रम की महत्ता हमें आनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य अगर जब तक करेंगे नहीं, तो हमारा विकास जो है वो रुक जाएगा। पॉइंट नंबर फोर, विद्यार्थियों को समाज के संसाधनों का समुचित उपयोग कराया जाए, ठीक है। जो संसाधन हमें मिल रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनका समुचित उपयोग, न ज़्यादा ना कम। एक तो है कि हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे, जो हमारे संसाधन हमारे पास हैं तो उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तब भी हम परेशान रहेंगे। और हमने किसी संसाधन का अत्यधिक उपयोग कर लिया, तब भी हम परेशान रहेंगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है और समुचित उपयोग करना है तरीके से। तो ये किसका कार्य है कि विद्यार्थियों को बताया जाए पहले। बिना बताए तो हम मन मर्जी से करेंगे, हम उसके गुण और दोष, लाभ हानि, ये सब नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिभावक शिक्षण, अभिभावक मतलब टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, उसमें कार्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा की जा सकती है, जिससे हम जो हमारे टीचर्स हैं, वो बाकी जो अभिभावक हैं जिनको हो सकता है नहीं पता, ठीक है, या पता होते हुए भी हमने क्या है कि हम अपने और कामों में लगे हुए हैं, ठीक है, तो दबी हुई हैं चीज़ें, तो उन पे चर्चा करके उसको हम एक्टिव कर सकते हैं, हम समाज को एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सिर्फ विद्यालय ही नहीं सिखाता, समुदाय भी बहुत कुछ बच्चे को सिखाता है, ठीक है। तो अगर सभी जागरूक रहेंगे, तो जो शिक्षण अधिगम प्रणाली का जो प्रोसेस है, ये सीखने का जो प्रोसेस है, वो तीव्रता से होगा और सुगमता से हो जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, शिक्षक अनौपचारिक रूप से अपने विचार रख सकते हैं, जैसे कि संवाद। विचार रखने में संवाद इतना सशक्त होना चाहिए कि बालक कार्य शिक्षा के महत्व को समझ सकें, ठीक है। ऐसे बोरिंग लेक्चर दे रहे हैं, कोई नींद आ रही है सबको, तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो संवाद सशक्त होना चाहिए बालक, जिससे कार्य शिक्षा के महत्व को जाने। जब महत्व को हम समझेंगे, हमें वो चीज़ महत्वपूर्ण लगेगी, तो हम उस कार्य को, उस चीज़ को करने में अपनी रुचि भी प्रकट करेंगे। सो इस प्रकार कार्य शिक्षा एवं शिल्प शिक्षा के सामाजिक महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सामाजिक महत्व क्या है, क्या ये करता है, तो बच्चों के व्यवहार, फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब हमें चीज़ों की समझ होगी, हम ज्ञानवान हो जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं, है ना, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है ना। परिवर्तन संसार का नियम है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिभावकों को पाठशाला से जोड़ती है। अभिभावकों को पाठशाला से जोड़ती है, कार्य शिक्षा जो है वो अभिभावकों को जो है ना, समाज को विद्यालय से जोड़ती है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक क्रियाओं के आयोजन से विद्यालय की छवि सुधरती है ना। समाज में विद्यालय की एक जो छवि है वो सुधरती है कि हाँ भाई ये विद्यालय बहुत सही है, इस टाइप से।
शिक्षकों को जागरूक एवं सक्रिय बनाती है। ये शिक्षकों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता ही है कि शिक्षा जो है ना, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ऐसा नहीं कि शिक्षक को सब कुछ आता है, शिक्षक भी सीखते रहते हैं और कार्य शिक्षा के थ्रू वो भी क्रियाशील रहते हैं समाज में और विद्यालय के बीच में संबंध स्थापित करने में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम को प्रभावी बनाती है। ठीक है। लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है इससे, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस है। ठीक है। प्रयोगात्मक अध्ययन यहाँ पे हो रहा है भाई, कार्य भी कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं उस पर कार्य भी कर रहे हैं। सो अधिक सुगम, प्रभावशाली और सुदृढ़ बनता है। पॉइंट नंबर 6, बच्चों की प्रगति उपलब्धियों से अभिभावकों को परिचित कराती है। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हम कैसे, हमारा परिचय होगा कि हमने जब कुछ किया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितना क्या कह सकते हैं, ज्ञानी है कि नहीं। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से देख लो कि अगर आप क्लास में कोई आंसर ही नहीं करोगे तो अध्यापक को कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना। सो कार्य शिक्षा, जब हम कुछ करते हैं तो हमारी उपलब्धियां सबके सामने जो है ना जग जाहिर हो जाती हैं और सबको पता लगता है कि हाँ। सो इसीलिए ये पॉइंट है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धियों से अभिभावकों को जो है ना परिचित कराती है। क्लियर गाइस। सो इनमें कुछ यही पॉइंट्स थे, विद्यालय और कार्य शिक्षा एवं शिल्प शिक्षा में विद्यालय की क्या भागीदारी होती है उस पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।